चलिए आज बात करते हैं मन की, एक ऐसी ताकत जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। ओशो की नजर से देखें तो ये मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ओशो की ये जो बात है ना, ये असल में पूरे टॉपिक का निचोड़ है। देखिए, दो ही रास्ते हैं, या तो आप मालिक हैं या फिर गुलाम। मन की जो ताकत है वो बिल्कुल एक दो धारी तलवार जैसी है। अब सवाल ये नहीं है कि मन में ताकत है या नहीं, अरे ताकत तो बहुत है। असली सवाल तो ये है कि भाई उस ताकत की लगाम किसके हाथ में है। तो बस यहीं से हमारा सबसे पहला सबसे बेसिक सवाल खड़ा होता है। हमारी जो अंदर की दुनिया है उससे कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या हम अपने मन को चला रहे हैं या फिर हमारा मन ही हमें दौड़ा रहा है? और ये बात इस दुविधा को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। सोचकर देखिए, जब मन एक नौकर की तरह होता है ना, तो वो हमारे सारे काम करता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिएटिव होता है। लेकिन जैसे ही वो मालिक की कुर्सी पर बैठ जाता है, बस सारा खेल ही पलट जाता है। और ये जो दो हालतें हैं ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जब मन एक नौकर है, एक दोस्त जैसा, तो जिंदगी में सब कुछ साफ साफ दिखता है, एक शांति रहती है। पर जैसे ही ये मालिक बनता है, बस वही मन चिंता, डर और गुस्से का एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। फिर जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल वो तो हमारे हाथ में रहा ही नहीं। अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ओशो का जो अगला जरूरी आइडिया है वो ये है कि हमारी बाहर की दुनिया, हमारी असलियत वो कहीं और से नहीं बल्कि सीधे सीधे हमारे अंदर के विचारों से ही बनती है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही पावरफुल है। इसका मतलब पता है क्या है? कि हमारे विचार सिर्फ हवा में उड़ते हुए शब्द नहीं है, नहीं, वो तो एक क्रिएटिव एनर्जी है। वो ऐसे बीज हैं जिनसे हमारी जिंदगी का पूरा पेड़ उगता है। मतलब हर एक सोच, हर एक विचार एक चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो हमारे विचारों का जो पैटर्न है ना, वही तय करता है कि हमें जिंदगी कैसी महसूस होगी। सोचिए, अगर दिमाग में हर वक्त नेगेटिविटी, शिकायतें और डर ही घूमता रहेगा तो जिंदगी भी वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अगर विचार शांति, प्यार और एक्सेप्टेंस से भरे हों, तो फिर पूरी की पूरी जिंदगी ही एक मेडिटेशन, एक जश्न बन जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मन को कंट्रोल करे तो करे कैसे? देखिए, ओशो का जो तरीका है वो जबरदस्ती का नहीं है, उसे दबाने का नहीं है, बल्कि उनका तरीका है गहरी समझ का, उसे देखने का। वो कहते हैं मन से लड़ो मत, उसे जानो। और बस यहीं पर मेडिटेशन यानी ध्यान का रोल आता है। ओशो के लिए ध्यान कोई बहुत मुश्किल पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है, नहीं, ये तो बस अपने मन को चुपचाप देखने का एक सीधा साधा सा काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बस पानी के बहाव को देखता है, ठीक उसी तरह अपने विचारों को आते जाते देखो, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा। इस पूरे प्रोसेस के ना बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बस एक गवाह बन जाओ और अपने मन में जो भी चल रहा है, विचार, इमोशंस, यादें, बस उन्हें देखो। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, उन्हें जज मत करो। कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता, वो बस एक विचार है। और तीसरा, आप देखेंगे कि जैसे ही आप बस देखना शुरू करते हैं ना, मन अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगता है। और पता है, यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे खूबसूरत नतीजा है। जब आप बस देखते रहते हैं तो मन की सारी उथल पुथल कम हो जाती है और उस शांति में, उस ठहराव में एक बहुत ही गहरी अंदर की शक्ति जाग उठती है। और ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ये तो हमेशा से हमारे अंदर ही थी, बस विचारों के शोर में कहीं दबी पड़ी थी। तो सवाल ये है कि ये असली शक्ति है क्या? ये मिलती है विचारों के शोर के उस पार, गहरे सन्नाटे में, मौन में। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, जब दिमाग में कोई विचार ना हो, कोई शोर ना हो, बस एक गहरा सन्नाटा। उसी सन्नाटे में, उसी मौन में हम पहली बार अपने असली मैं से जुड़ते हैं। वो मैं जो हमारी सोच और हमारी पहचानों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बिल्कुल घर वापस आने जैसा महसूस होता है। और जब ये कनेक्शन बनता है ना, तो कुछ कमाल की चीजें अपने आप बाहर आने लगती हैं। एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता, प्यार और दया का भाव जो सबके लिए बहता है, और क्रिएटिविटी जो असल में हमारा नेचुरल गुण है। ये सारी ताकतें उसी अंदर के मौन से पैदा होती हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। इसका जवाब तो खुद ही अनुभव करके मिलता है। जरा सोचिए, अगर विचारों का ये शोर पूरी तरह शांत हो जाए तो हमारे अंदर से क्या बाहर निकलेगा? ये सोचने वाली बात है ना?